वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में जो हमारा थर्ड यूनिट चल रहा है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स, तो हमने हाफ पोर्शन अभी यहाँ पे कंप्लीट किया है नंबर सिस्टम। जो बच्चे नए हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम वीडियो फर्स्ट लेसन फर्स्ट यू स्टार्ट वाचिंग दिस सेशन एंड देन वी विल स्टार्ट दिस लॉजिक गेट्स। तो सेकेंड पोर्शन जो हमारा है लॉजिक गेट्स, वो सेशन हम आज इस सेशन में स्टार्ट करने वाले। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है व्हेन जब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम स्टडी कर रहे हैं, तो आपको गेट्स मालूम होना चाहिए और इसी से आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट होता है। पूरा वर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिक गेट्स, यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक है लॉजिक और दूसरा है गेट्स। लॉजिक मतलब अभी तक जब हमने ऑपरेशन देखे, ऑपरेशन कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन है। तो इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। वहाँ पे हम जैसा डेसिमल में ऑपरेशन करते हैं 1 + 1 इट बिकम 2, 1 + 0 इट बिकम 1। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम इज अरिथमेटिक ऑपरेशन। लेकिन यूजिंग सम कंपोनेंट, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, वी कैन फॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन रहेगा लॉजिकल ऑपरेशन रहेगा। जैसा कि हम थिंक कर सकते हैं, यहाँ पे 1 + 1 होगा 1, नहीं तो 1 × 1 हो गया 1, 1 × 1 + 0 हो गया 1, 1 × 0 हो गया 0। तो ऐसे हम कुछ तो लॉजिक लगा के दिमाग में वो लॉजिक डेवलप करते करते हुए हम एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन है गेट्स का। तो गेट्स आर द सर्किट विच परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल मतलब कुछ तो हम बेस यूज कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम हमारा लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लॉजिक। ये नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेशन रहेंगे। तो जब हम फर्स्ट डेफिनेशन को आएंगे, यहाँ पे गेट के डेफिनेशन पे आएंगे, तो गेट इज डिफाइंड द डिफाइंड एज, पहले मैं गेट डिफाइन करूंगा, उसके बाद हम एक गेट के डिटेल्स में स्टडी करके लेंगे। सो गेट is the component which has one or more than one input and single output. It performs लॉजिकल ऑपरेशंस। अभी लॉजिकल ऑपरेशन क्या क्या रहेंगे हम डिटेल्स में जानकारी करके लेंगे। तो गेट इज द कंपोनेंट, मतलब डेफिनेशन जब आएगी गेट की, so gate is the component which has one or more than one input and single output is called as a gate। सिंपल डेफिनेशन है, एक कंपोनेंट है, उसमें क्या रहेगा, एक या एक से ज्यादा इनपुट रहेंगे और सिंगल आउटपुट रहेगा, उसको बोलेंगे हम गेट। और गेट परफॉर्म करता है डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये इंट्रोडक्शन है गेट का। अभी जब हम गेट स्टडी करेंगे तो वी विल सी द टाइप्स ऑफ द गेट। हमारे पास गेट्स कौन कौन से टाइप के हैं, तो यहाँ पे मैं एक ट्री डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। सो गेट इट हैज बेसिकली 2 टाइप्स, बट वी आर गेटिंग द 3 टाइप्स। बेसिक गेट, derived, it is universal gate and derived gate। बच्चों सिर्फ बेसिक समझ के ले लो, इसमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करके ले लो। दिमाग में ऐसा फिट करो कि आपको कभी भी पूछा जाएगा तो इसका आंसर आना चाहिए। तो गेट हैज द मेन 3 टाइप्स, एक्चुअली बेसिकली 2 टाइप्स, लेकिन हम और एक टाइप्स डिराइव कर रहे हैं, तो 3 टाइप्स। गेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज बेसिक गेट, सेकंड इज यूनिवर्सल गेट एंड थर्ड इज डिराइव्ड गेट। बेसिक गेट मतलब एक बेसिक कंपोनेंट होंगे गेट के, उसमें आपको 1 2 3 गेट है। नॉट गेट, और गेट, एंड गेट।
ये 3 गेट रहेंगे बेसिक गेट में। यूनिवर्सल गेट, वी हैव द 2 यूनिवर्सल गेट्स, NAND gate and NOR gate. Derived gate, XOR gate, these are the special purpose gate, we can say XOR gate, or second it is XNOR gate, XNOR gate। इसकी जो एक गेट जो है वो गेट एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहती है, उसको बोलते हैं हम आईसी। तो उसका हर एक का नंबर है। अभी इंट्रोडक्टरी लेवल में सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट। फिर हम जो आईसी रहेंगी उसकी लेबलिंग क्या रहेगी, हाउ टू आइडेंटिफाई, वो सब हम डिटेल्स में जानकारी करके लेंगे। अभी गेट की क्लासिफिकेशन जब आपको आएगी तो गेट की क्लासिफिकेशन 3 रहेगी, मेन 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज बेसिक गेट, सेकंड इज यूनिवर्सल गेट, थर्ड इज डिराइव्ड गेट। बेसिक गेट में नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, डिराइव्ड गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट। अभी यहाँ पे आपको बेसिक गेट मतलब ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यूनिवर्सल गेट, इसको क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल, क्योंकि अगर मेरे पास सिर्फ नैंड गेट है या नॉर गेट है तो ये गेट यूज करके मैं कौन सा भी गेट डिजाइन कर सकता हूं। मतलब नैंड गेट यूज करके मैं नॉट गेट डिजाइन कर सकता हूं, नैंड गेट यूज करके मैं और, एंड, एक्सऑर, एक्सनॉर, नॉर। फिर नॉर गेट यूज करके नॉट, और, एंड, नैंड, एक्सऑर, एक्सनॉर। लेकिन और गेट यूज करके मैं नैंड गेट नहीं डिजाइन कर सकता हूं। तो ये जो यूनिवर्सल गेट है नैंड और नॉर, ये अगर मेरे पास गेट है तो मैं कौन सा भी गेट डिजाइन कर सकता हूं, सो दैट इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मींस एनीवेयर आई कैन यूज। सो बाय यूजिंग दिस नैंड और नॉर I can construct any gate, so it is called as a universal gate. And these are the special purpose of the gate. अभी आप देख सकते हो जब हम डिटेल्स में स्टडी करके लेंगे तो सिर्फ नॉट गेट को इनपुट है जो सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट, एंड सिंगल आउटपुट तो सिंगल, सबको सिंगल ही रहेगा क्योंकि गेट की डेफिनेशन ही क्या है, 1 और मोर देन 1 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट तो सिंगल होगा, लेकिन यहाँ पे इनपुट कितना है, सिंगल इनपुट नॉट गेट को है। बाकी और, एंड, नैंड, नॉर, एक्सऑर, एक्सनॉर सभी को 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है। तो एक बेसिक बात याद रख के लीजिए, तो सिर्फ नॉट गेट को सिंगल इनपुट है, इसीलिए डेफिनेशन हो जाती है 1 और मोर देन 1 इनपुट। नहीं तो डेफिनेशन हो जाती थी मोर देन 1 इनपुट और 2 इनपुट, 2 और मोर देन 2 इनपुट। सिर्फ नॉट गेट यहाँ पे ऐसा है जो कि एक्सेप्शनल है, उसको हम एक ही इनपुट वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए डेफिनेशन में टर्म्स आती है 1 और मोर देन 1 इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो ये इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग द गेट। नाउ वी विल सी वन बाय ईच एंड एवरी गेट्स। तो पहले हम स्टडी करके लेंगे बेसिक गेट। पहली जो टाइप है बेसिक गेट। बेसिक गेट में हम फर्स्ट गेट डिफाइन करेंगे नॉट गेट। जब हम गेट की डेफिनेशन स्टडी करते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट है क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो जैसा मैं यहाँ पे लिखूंगा आप पेपर के ऊपर लिख के लीजिए, मतलब आपको ग्रास्पिंग हो जाएगी और आपको नोट्स भी वहाँ पे प्रिपेयर करने को हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट गेट है, नॉट गेट में मुझे चाहिए फर्स्ट सिंबल, सेकंड चाहिए मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, थर्ड चाहिए मुझे ट्रूथ टेबल, और ये थोड़ा हम छोटा करके लेंगे क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो सिंबल, एक्सप्रेशन, आई विल राइट द एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल, इसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, ट्रूथ टेबल्स। तो यहाँ पे सिंबल जो रहेगा नॉट गेट का सिंबल रहेगा एक ट्राइंगल, इसको बबल करेंगे, बबल इंडिकेट द इन्वर्जन, और यहाँ पे एक इनपुट रहेगा A और यहाँ पे आउटपुट रहेगा Y। तो ये इनपुट डिफाइन कर रहा है, Y आउटपुट डिफाइन कर रहा है।
तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। सिंगल इनपुट है मतलब प्रोबेबिलिटी इट में बी आइदर 1 और 0, क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल पे ऑपरेट करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आइदर 1 और 0। यहाँ पे अगर मैं 1 0 करता हूँ तो यहाँ पे 1 रहेगा तो 0 आएगा, 0 आएगा तो 1 होगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। ट्रुथ टेबल क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ इनपुट, ट्रुथ टेबल इज व्हाट, it will give the what is the input and what is the probable output, what are the different probable input there, and according to that combination what expected output will be there, that table will represent the truth table। तो यहाँ पे टेबल में मुझे मिलेगा इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। इनपुट सिर्फ यहाँ पे a है और आउटपुट यहाँ पे y है, y is represented as a complement। तो यहाँ पे अगर 0 और 1 दो प्रोबेबिलिटी, अगर 0 हो गया तो आउटपुट होगा आपका 1 और यहाँ पे 1 है तो आउटपुट हो गया आपका 0। तो ये आपका ट्रुथ टेबल रहेगा नॉट गेट का, ये रहेगा ट्रुथ टेबल आपका नॉट गेट का। और यहाँ पे हमसे थर्ड एक ऐड करने का, यहाँ पे आईसी नंबर यूज्ड, आईसी नंबर यूज्ड। तो हम नॉर्मली 7404 ये जो आईसी है, आईसी 7404 ये जो आईसी है वो यूज करते हैं हम नॉट गेट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। डिफरेंट आईसीज आर यूज्ड, यू हैव टू गिव द व्हाट इज द आईसी नंबर टू द करस्पॉन्डिंग गेट। तो 7404 इज द आईसी नंबर विच विल बी यूज्ड फॉर द नॉट गेट। नेक्स्ट वी विल सी, अभी हम सेम यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर से जाएंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। तो नेक्स्ट है एंड गेट। एंड गेट है, सिंबल रहेगा एंड गेट के लिए ए बी वाई, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। एक्सप्रेशन रहेगा वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। ट्रुथ टेबल, अभी यहाँ पे दो इनपुट है, मतलब इनपुट इनपुट उसके बाद यहाँ पे इनपुट रहेंगे ए बी, आउटपुट आउटपुट। तो यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1। तो आप देख सकते हो ऐसे आपकी प्रोबेबल केसेस रहेंगी और इस प्रोबेबल केसेस से आपको अभी यहाँ पे ट्रुथ टेबल फाइंड करने का है। तो यहाँ पे अगर 0 0 है, यहाँ पे 0 0 तो आपका आउटपुट होगा इट इज y इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो आउटपुट होगा 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। तो ये ट्रुथ टेबल है, इसके इस हिसाब से ये गेट परफॉर्म करेगा। और इसका जो आईसी नंबर है, आईसी नंबर इज IC 7408, ये आईसी नंबर होगा आपके एंड गेट का। प्लीज नोट डाउन दिस। फिर हम स्टडी करके लेंगे थर्ड गेट, फिर उसी स्ट्रक्चर में हम डिफाइन करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग आपको इजी हो जाएगी। नेक्स्ट गेट है आपका और गेट। और गेट में सिंबल रहेगा ए बी वाई। और गेट में सिंबल ए बी वाई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे इनपुट ए बी सेम इनपुट रहेंगे, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 हो जाएगा 0 0 इंटू 1 1 1 इंटू 0 1 1 इंटू 1, सॉरी नॉट इंटू 0 ऑरिंग विथ 1 1 ऑरिंग विथ 0 1 ऑरिंग विथ 1, इट इज 1। IC number used, it is IC 7432, this number is used for the OR gate। तो ये जो सब एक्सप्रेशन है, इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस OR गेट, बहुत ही सिंपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक गेट। तो नेक्स्ट वी विल सी नाउ व्हाट इज द यूनिवर्सल गेट।
यूनिवर्सल में वी विल सी सेकेंड टाइप यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में हमें पता है कि हमारे पास दो गेट है, नैंड और नॉर गेट। तो सिंबल हम फर्स्ट गेट डिफाइन करेंगे अभी, नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल रहेगा एंड की तरह ही, एंड की तरह, लेकिन यहाँ पे बबल, क्योंकि एंड यन इट विल सिग्निफाई एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट ऑपरेशन, मतलब एंडी का ही ऑपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद हम नॉट गेट यूज करें तो फिर से वो जो आउटपुट है वो इनवर्स करेगा वहां पे। तो यहाँ पे बबल इंडिकेट किया, दैट विल इंडिकेट नॉट, और ये एंड, तो ए हो जाएगा आपका सिंबल ए बी, और ये हो जाएगा आउटपुट y। आउटपुट y इज इक्वल टू ए डॉट बी, एंडिंग तो हो रही है लेकिन उसके बाद नॉट है, सो नॉट इंडिकेटेड इज अ कॉम्प्लीमेंट। सो एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब आपको यहाँ पे याद कैसे रखने का है, एंड का ट्रूथ टेबल याद रखने का है, और उसके बाद एंड का जो आउटपुट आएगा उससे रिवर्स आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यहाँ पे ए बी 0 0, इट इज y इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, 0 इंटू 0, एंड गेट क्या था 0 था, एंड गेट 0 था तो ये हो जाएगा 1, 0 1, एंड गेट 0 था ये हो जाएगा 1, 1 0, 0 था ये हो जाएगा 1, 1 1, वो 1 था ये हो जाएगा 0। इट इज जस्ट द कॉम्प्लीमेंट। ये गेट हम ऐसे भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक गेट। एंड गेट यहाँ पे डिजाइन करो, उसके बाद एक अगर नॉट गेट यूज किया उसके आउटपुट को, और यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा a इंटू बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम यूजिंग द बेसिक गेट वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस नैंड गेट। आईसी नंबर जो है इट इज IC 7400। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस आईसी नंबर, और आईसी नंबर के ऊपर नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके ऊपर रहता ही है। तो नेक्स्ट इज द नॉर गेट। तो नॉर गेट हम देखेंगे अभी। नॉर गेट सिंबल रहेगा और की तरह ही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें कॉम्प्लीमेंट लेने का है ए, और यहाँ पे बी, सो y। तो इसका बेसिक हो जाएगा और गेट, और यहाँ पे अगर हमने एक नॉट गेट लगा दिया तो ये हो जाएगा हमारा नॉर गेट। तो यहाँ पे ए बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी, नॉट बी, ए बी, और a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, y इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो प्रोबेबल आउटपुट केसेस होंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आउटपुट 0 0, मतलब और गेट का याद रखने का है हमें, और गेट का ट्रूथ टेबल और उसका कॉम्प्लीमेंट करने का है। यहाँ पे 0 0, और गेट में क्या था 0 था तो ये हो जाएगा 1, 0 1, और गेट में 1 था तो ये हो जाएगा 0, 1 0, आउटपुट और गेट में था वो 1 तो ये हो जाएगा 0, 1 1, उधर 1 था तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसका आईसी नंबर है IC 7402 इज द IC नंबर फॉर द नॉर गेट। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप स्टडी करेंगे हम डिराइव्ड गेट। डिराइव्ड गेट, इसमें फर्स्ट आता है XOR गेट। XOR गेट, फिर हमें सिंबल चाहिए, फिर हमें एक्सप्रेशन चाहिए, और फिर हमें यहाँ पे ट्रूथ टेबल चाहिए, और फिर IC नंबर। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। XOR गेट सिंबल हो जाएगा, तो इसका कुछ ऐसा सिंबल रहेगा AB, सो y इज इक्वल टू A, XOR ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, और बेसिक हो जाएगा A इंटू बी बार प्लस A बार इंटू बी। एक का कॉम्प्लीमेंट दूसरा सिंपल, दूसरा का कॉम्प्लीमेंट पहला सिंपल, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा XOR गेट। एक्सप्रेशन आ रहा है हमें y इज इक्वल टू A प्लस
ए प्लस और सर्कल करने का है उसको, और ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल हो जाएगा, हमें ट्रुथ टेबल में चाहिए इनपुट, 2 इनपुट है तो ए बी, उसके बाद 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये ट्रुथ टेबल हो जाएगा। हम ये लॉजिक देखेंगे कैसा इसका ऑपरेशन आता है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्सॉरिंग विद बी। तो इसका लॉजिक ऐसा रहेगा, जब दोनों इनपुट सेम रहेंगे तब आउटपुट 0 रहेगा। मतलब दोनों इनपुट सेम कहाँ पे, 0 0 1 1, तो ये 0 और ये 0, बाकी अगर डिफरेंट रहेंगे तो 1 1 रहेगा। तो ये इसका लॉजिक है, मतलब ये 2 इनपुट अगर सेम है वहां पे तो आपका आउटपुट 0 आएगा, बाकी ऑल अदर केसेस आउटपुट बिकम्स 1। तो ये आपका लॉजिक है फॉर द एक्सऑर गेट। आईसी नंबर इज यूज्ड इज 7486, आईसी नंबर यूज्ड इज 7486। तो ए इंपॉर्टेंट है एक्सऑर गेट, और दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सऑर गेट, symbol, expression, truth table and the IC number. नेक्स्ट गेट हम स्टडी करेंगे XNOR गेट। XNOR गेट, XNOR गेट मतलब XOR और कॉम्प्लीमेंट ऐसा हो जाएगा। इसका हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज द कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा इट इज बबल। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक XOR गेट, एक XOR गेट, और फिर हमने अगर नॉट गेट लगा दिया तो ये हो जाएगा आपका XNOR गेट। तो ये कॉम्प्लीमेंट, तो ये फिर से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ट्रुथ टेबल क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, मतलब जहाँ पे ये 0 है यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा, XOR का रिवर्स हो जाएगा। और आईसी नंबर इसका है 74266, 74266 is the IC number used for the XNOR gate. So this is all about this basic gates, universal gate and the NAND gate used in the digital circuit. So this is very important. बच्चों अभी आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते होते हमें सब याद रखने का है। यहाँ पे कुछ आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं या कुछ मक करने की जरूरत नहीं। सो गो इट वेरी बेसिक वे, अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन एंड कीप इन ऑल द थिंग्स इन द माइंड्स। अभी मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ आईसी नंबर्स और गेट, so that again it may be very useful for the different exams. So let us see, I will write this gate and IC number, मतलब ये समराइज हो जाएगा और आपको याद भी सिंपल रहेगा यहाँ पे। तो मेरे पास गेट कौन सा है, नॉट गेट है, उसके बाद एंड गेट है, उसके बाद और गेट है, उसके बाद नैंड गेट है, उसके बाद नॉर गेट है, उसके बाद XOR गेट है और उसके बाद XNOR गेट है। तो इसका आईसी नंबर हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नंबर कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपकी बोर्ड की एग्जाम हो और यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो, तो नॉर्मली एक क्वेश्चन इसके ऊपर रहता ही है। तो आपने नॉट गेट का आईसी नंबर क्या होगा बता सकते हैं आप? नॉट गेट का आईसी 7408, एंड गेट 74, नॉट गेट का आईसी नंबर 7402, एंड गेट 7408, और गेट 7432, नैंड गेट 7400, नॉर गेट 7402, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, एक्सऑर गेट 7486 और यहाँ पे 74266। ये आईसी नंबर हो जाएंगे आपके डिफरेंट गेट के। तो ये जो आईसी 7400, 7402, ये हो जाएगा आपका 7404। तो नॉट गेट के लिए 7404, एंड गेट के लिए 7408, और गेट के लिए 7432, नैंड के लिए 7400, नॉर 7402, एक्सऑर 7486, XNOR 74226।
तो एक क्वेश्चन अगर आपने ये क्लियरली कर दिया तो आपका नॉर्मली एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा एग्जाम में। तो एक गेट दिया जाएगा, फाइंड द डिफरेंट आईसी नंबर यूज्ड इन दिस और राइट द आईसी नंबर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4-5 कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझ के लीजिए और याद रखिए पूरे आईसी नंबर, एग्जाम में डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन रहने वाला है। तो स्टूडेंट इस सेशन में हमने गेट स्टडी किया है, गेट के क्लासिफिकेशंस, उसके बाद गेट्स के डिफरेंट आईसी नंबर्स। तो गेट्स क्या होता है, मैं थोड़े इन शॉर्ट स्पैम आई विल रिवाइज ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी लर्न टुडे इन दिस सेशन। तो गेट क्या होता है, गेट एक कंपोनेंट है, वो परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन और उसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट रहेंगे और सिंगल आउटपुट रहेगा। गेट के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, बेसिक गेट्स, डिराइव्ड गेट, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट, डिराइव्ड गेट। यूनिवर्सल गेट को क्यों यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि ये गेट यूज करके हम कौन सा भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, इसलिए हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपका बेसिक गेट है, बेसिक गेट के 3 वहां पे कंपोनेंट्स है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। यूनिवर्सल गेट के नैंड, नॉर, एक्सऑर गेट के एक्सऑर, एक्सनॉर गेट। उसके बाद जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको उसका सिंबल मालूम होना चाहिए, एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए, ट्रूथ टेबल मालूम होना चाहिए और उसमें आईसी नंबर कौन सी यूज किए ये मालूम होना चाहिए। अभी जब हम रिवाइज करेंगे तो आईसी नंबर मैं रिवाइज करता हूं। यहाँ पे आपको नॉट गेट के लिए आईसी नंबर लगने वाली है 7404, एंड गेट के लिए आईसी लगने वाली है 7408, और गेट के लिए 7432, नैंड गेट 7400, नॉर गेट 7402, एक्सऑर गेट 7486, एक्सनॉर गेट 74266। तो ये आईसी नंबर सब यहाँ पे लिस्ट आउट किया है यहाँ पे। तो आप ये थोड़ा सेशन केयरफुली कंसंट्रेशन देख के आपको पूरा इसका प्रिपरेशन करने का है। तो आज के सेशन में हम इतना ही कंप्लीट कर लेते हैं और आगे के सेशन में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज्ड इन द डिजिटल सर्किट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग दिस बेसिक गेट्स। तो अभी आज के सेशन में आपको गेट सिंबल मालूम होना चाहिए, ट्रूथ टेबल मालूम होना चाहिए, उसका आईसी नंबर मालूम होना चाहिए। तो ये बात आप पूरा रिवाइज कीजिए एक बार, क्योंकि कल के लेक्चर में आप इसके ऊपर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और डिजाइनिंग ऑफ द डिजिटल सर्किट ये पार्ट हम स्टडी करने वाले। अगर स्टूडेंट्स ये सेशन आपको लाइक हुआ है या आपको पूरा समझ में आए तो वहाँ पे हिट बटन, लाइक बटन है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आपके फ्रेंड के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर दिस वीडियो आल्सो विथ योर फ्रेंड्स so that they will also get the update regarding our videos, so it will be useful to your friends also. So thanks for watching this video and thank you. Tomorrow again we will meet at the same time.